गौरव जी, विकल्प नहीं है जनता के पास, विकल्प होना चाहिए। पंकज अहिरवार जी प्रतिस्पर्धा में बने हुए हैं, लेकिन कितना फाइट कर पाएंगे इसमें असमंजस है। तो आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, या आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? क्या कह रहे हैं आप? क्या भाजपा से बेहतर कर देंगे? क्या मोदी की गारंटी से बेहतर कर देंगे? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने आपके पास कोई ऐसा फेस है जो उसे काउंटर कर पाए? बिल्कुल है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया है और कई जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। निश्चित रूप से हम जनता के बीच में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जा रहे हैं। कहने को कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप जब गलियों में जाएंगे तो पानी की व्यवस्था भी खराब है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लगातार यहां दौरा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता, बड़ा लीडर जो अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आया हो, बता सकते हैं आप? हमारे जीतू पटवारी जी और विवेक तनखा जी नामांकन वाले, पंकज अहिरवार जी के नामांकन वाले दिन आए थे और उन्होंने राजशाही गार्डन में एक बड़ी कार्यकर्ताओं की सभा ली थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का कार्य किया था और उन्होंने कहा था कि हम इन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और आजकल सभी चुनाव लगभग स्थानीय स्तर पर मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ ही लड़े जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि गलियों में जाएंगे, निश्चित रूप से नालियों की स्थिति खराब है, निश्चित रूप से पानी की स्थिति खराब है, लेकिन उसके लिए जो दोषी नगर पालिका अध्यक्ष को या नगर पालिका के पार्षदों को ठहराया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है भैया। 1.5 साल में 6 से 7 यहाँ पर 2 साल में सीएमओ बदल दिए गए हैं। जो भी सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है उसको बदल दिया जाता है। अपने मन के सीएमओ बिठाए जाते हैं और फिर जनता को परेशान किया। स्थानीय मुद्दे हैं ये। तो एक सवाल जरूर आपसे लेके राजेंद्र जी, फिर मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा दोबारा। जिस शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस शिद्दत से उसका कार्यकर्ता लगता है, जिस शिद्दत से उसके नेता लगते हैं, शीर्ष नेतृत्व लगता है, उस शिद्दत से चुनाव कांग्रेस लड़ती कहीं नजर नहीं आ रही। और शायद यही वजह है कि बार बार वो चुनाव हार रही है। ये बात आपकी सोलाना सही है कि कांग्रेस की जो सिंसियरिटी होना चाहिए पार्टी के लिए, बड़े नेताओं से लेके ग्रामीण स्तर तक के नेता की, वो पार्टी के प्रति उनकी सिंसियरिटी नहीं है। वो चाहते तो सब हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। घर बैठे नेतागिरी करना चाहते हैं और घर बैठे वो सब मुद्दों को कैश करना चाहते हैं। पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक के में विश्वास अर्जित करेंगे। कोई भी आदमी, भाजपा ने भी पब्लिक का विश्वास खो दिया था और उनकी 2 सीटें रह गई थी। उनने पब्लिक के बीच जाके काम किया तो वो आज जो है वो पर्याप्त जो है वो संख्या में है, 200 से ऊपर है, 300 से ऊपर है। कितने भी कांग्रेस जो है जो अपना इनका ग्राफ जो गिरा है वो पब्लिक के बीच जाना चाहिए। आप कांग्रेस को जो सिंसियर नेता रहे, बड़े नेता रहे, ये जो है वो भाजपा की 200 की तो नाव की कैपेसिटी है, उसमें 300 जो है वो कांग्रेस ही जाके बैठ गए। तो अब वो नाव कब तक आगे चढ़ पाएगी, नहीं चल पाएगी, या जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी। आपको लग रहा है कि कांग्रेस का यू टर्न होगा कहीं ना कहीं एक बार फिर से? जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। अभी हमारे मित्र गौरव जी बोल रहे थे कि एक गार्डन में इनके नेता प्रतिपक्ष आए, एक गार्डन में सभा हो गई और आज हमारे नड्डा जी आए तो वो एक मंच पे सभा हुई। इधर 15,000 लोग बनते हैं, उधर 1500 लोग भी नहीं बनते, 1000 लोग नहीं बनते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इनका पार्टी का जो पतन की स्थिति है वो दिखाई दे रही है। देखिए, आपके विपक्ष के साथी भी आपकी चिंता कर रहे हैं कि किस वजह से आप कहीं ना कहीं मुंह की खा रहे हैं। आपके साथियों को भी चिंता है इस बात की। देखिए, देखने को मिलता है। मैं फोटो के माध्यम से अभी आप बोले तो साबित कर दूंगा। जिस दिन हमारे जीतू पटवारी जी आए थे, सरकारी जिन जगहों पर गलती से होर्डिंग फ्लेक्स कांग्रेसी नेताओं के लग गए थे, वहां पर सरकारी तंत्र फाड़ रहा था, धमकियां दे रहा था और कह रहा था कि एफआईआर होगी, एफआईआर होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आए थे। आप देख लो, उन्हीं सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सभी जगह फ्लेक्स लगाए गए थे। कोई कुछ कहने वाला है क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विश्वास खो दिया था, लेकिन फिर जब जनता के बीच जाने लगी तो आज ये स्थिति है कि 303 की संख्या में है और इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लोकसभा अधिकतर राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होता है और राष्ट्रीय मुद्दों में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। एक ही इनके पास मुद्दा है कि हमारे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको धरातल पे कुछ दिखाना होगा। आज मोदी जी को देखिए आप,
उसके लिए मौका चाहिए। नहीं, मौका आपको तलाशना होगा। मौका आप बहाने तलाश रहे हैं। आपके पास बहाने हैं, बहाने के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि आप धरातल पर कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। एक परिवार की पार्टी है जिसकी गुलामी से ये आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। इनके जितने भी मुद्दे होते हैं एक बंद कमरे में फैसले होते हैं, और जब आप एक पूरे इतने बड़े देश का चिंतन सिर्फ एक कमरे में एक परिवार के साथ बैठ के करोगे तो निश्चित है कि देश पीछे छूट जाएगा। आज आदरणीय मोदी जी हैं, बैठ के जब मुद्दे बात होती है तो सामूहिक मंचों पे चर्चा होती है, लोगों से सलाह लेते हैं। अभी आदरणीय भाई साहब जी ने कहा कि अभी इलेक्शन के पहले आदरणीय बीरज जी ने इसी पार्क के अंदर एक चिंतन का विषय रखा था कि जो भी शहर की समस्याएं हैं, लोकसभा की समस्याएं हैं, वो आके रूबरू हमसे बात करें। चाय पे चर्चा करने के लिए बुलाया था। आम लोगों से बात करी थी और मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले आम लोगों की राय ली गई। ये मुझे लगता है एक अच्छी पहल है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कि आम लोगों की समस्या के लिए आम लोगों से राय लेके और मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को रखा जाए।